रमजान के पवित्र महीने में जिस तरह से कुछ मुस्लिम युवकों ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक सभ्यता का प्रतीक गंगा नदी पर इफ्तार किया और इफ्तार करके जूठी हड्डियां गंगा नदी में फेंक दी, यह हिंदुओं, सनातनियों और संपूर्ण भारत के जनमानस पर एक कुठाराघात है। संपूर्ण भारतीयों के भावनाओं पर एक स्पष्ट प्रहार है। और जब इस पर देश के कुछ नेता आतंक करते हैं कि नदी सबकी है तो कोई कुछ भी डाले, यह तर्क सोचने पर मजबूर कर देता है कि नेता वोट बैंक के लिए भ्रष्ट हो चुके हैं, सिर्फ सत्ता चाहिए। कितनी हास्यास्पद घटना है। लोगों के इतने बेहुदे तर्क। भावना तर्कों से नहीं चलती, भक्ति तर्कों से नहीं चलती, सम्मान तर्कों से नहीं चलता, अपनी समझ से चलता है, यह अपनी सोच से चलता है, अपने आचरण से चलता है, ज्ञान से चलता है। लेकिन क्या कह सकते हैं, इस देश में राजनीति ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं एक बहुत फेमस पत्रकार है दिल्ली के प्रदीप सिंह, उनको सुनता हूं, उनका एक चैनल है आपका अखबार। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप चाहें और उनकी इस वीडियो को जरूर देखें। मैं वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं अपने विचार आपसे कहता हूं, वाराणसी जहां गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, आस्था का केंद्र है, लेकिन सोचिए अगर उसी गंगा में कोई नाव पर पार्टी करे और खाने के जूठे अवशेष, हड्डियां नदी में फेंकते हैं, तो क्या यह सिर्फ लापरवाही है या करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है? हाल ही में एक घटना सामने आई। वाराणसी में नाव पर इफ्तार के दौरान खाने के अवशेष नदी में फेंके जाने का आरोप लगा। इस पर लोगों की नाराजगी स्वाभाविक थी, क्योंकि गंगा करोड़ों लोगों की मां है और उसकी पवित्रता सिर्फ धार्मिक नहीं है, सांस्कृतिक भी है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बात सामने आई। कुछ नेताओं ने इस घटना को हल्का बताने या बचाव करने की कोशिश की। यहां सवाल किसी एक धर्म समुदाय का नहीं, सवाल यह है क्या किसी भी आस्था स्थल पर ऐसी हरकत सही है? और अगर यही काम मंदिर में होता या मस्जिद में होता, गुरुद्वारे में होता, चर्च में होता, या यही सब कुछ मस्जिद में वहां होता जहां वजू किया जाता है, या मक्का में जमजम के पानी के साथ होता, तो क्या हम इसे छोटी बात कह देते? नहीं। तो फिर गंगा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? क्या यह स्वीकार करने योग्य है? गंगा राष्ट्रीय धरोहर है, यह सिर्फ धार्मिक नहीं है, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संपत्ति है। कानून भी यही कहता है, नदी में कचरा या कानून भी यही कहता है नदी में कचरा और अपशिष्ट डालना पर्यावरण नियमों का उल्लंघन। आस्था का मतलब सम्मान है। किसी भी धर्म में गंदगी फैलाना धर्म नहीं सिखाया जाता। खैर, कुछ व्यक्तियों की गलती पूरे मुस्लिम समुदाय की पहचान देना भी गलत है। गलती जिसने की जिम्मेदारी भी उसी की है। इन घटनाओं पर चुप रहना भी समस्या को बढ़ाता है। गलत को गलत कहना ही समाज को मजबूत बनाता है। लेकिन ऐसा इस्लाम धर्म में कमी दिखता है, जब लोग अपने बच्चों की गलतियों पर डांटे या उन्हें गलत कहता दिखे। कुछ नेता कहते हैं इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। अगर आस्था और पर्यावरण का सवाल है तो इसे छोटा कैसे कहा जा सकता है? कुछ कहते हैं यह सांप्रदायिक मुद्दा बनाया जा रहा है। कानून और स्वच्छता की बात करना सांप्रदायिक नहीं है, जिम्मेदारी है। कुछ कहते हैं ऐसी घटनाएं हर जगह होती हैं, लेकिन अगर हर जगह गलत हो रहा है तो हर जगह उसे रोकना और भी जरूरी हो जाता है, ना कि उसे सही ठहराना। और सबसे महत्वपूर्ण, वोट के लिए गलत का बचाव करना समाज को और ज्यादा बांटता है। नेतृत्व का मतलब क्या है? लोगों को सही की तरफ ले जाना, गलत के खिलाफ खड़ा होना सिखाना, ना कि उसे ढकना। समाधान बहुत साफ है, जिसने भी ऐसा किया उस पर कार्रवाई हो और भविष्य में सख्त नियम लागू हो। और सबसे जरूरी है हर नागरिक यह समझे कि आस्था जिम्मेदारी भी है। गंगा किसी एक धर्म की नहीं है, इस देश की आत्मा है। उसे गंदा करना सिर्फ नियम तोड़ना नहीं है, एक विरासत को चोट पहुंचाना है। और सच यही है, धर्म हमें जोड़ता है लेकिन गैर जिम्मेदारी हमें बांटती है। अब फैसला हमें करना है, हम आस्था को सम्मान देंगे या उसे सियासत। मैं अपने विचारों की बात करूं तो जिन लोगों ने इस घटना का समर्थन करने की कोशिश की, फला फला तर्क दे, इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो इसको धर्म के एंगल से देख रहे हैं, वो धार्मिक वोट के लिए समर्थन कर रहे हैं। वरना आप अपने घर में जिस पानी से भोजन बना रहे हैं, आप अपने घर में सोचें अगर कोई खाकर हड्डी फेंक दे तो लोग कहेंगे आपका घर सार्वजनिक नहीं है। आपके घर के सामने अगर सड़क पर लोग हड्डी खाकर फेंक दे तो वह तो सार्वजनिक है।
इसका मतलब आप खुद सेलेक्टिव मोड में नैरेटिव पर आने की कोशिश करें।